स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट हमारा राजस्थान चैप्टर सेकंड 1857 फ्रीडम स्ट्रगल एंड राजस्थान। 1857 के स्ट्रगल में राजस्थान का क्या रोल था, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ अवेयरनेस फॉर द फ्रीडम एंड स्ट्रगल इन इंडिया इज मेमोरेबल. Till 1818, most of the provinces of Rajasthan had made a treaty with the British rule which ensured the British company government to settle all the mutual disputes of the provinces of Rajasthan. हिस्ट्री के से हमारा जो इसमें हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 1818 तक जितने भी प्रोविंसेस थे राजस्थान के, उन ज़्यादातर प्रोविंसेस ने सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर ली थी। और इससे ही उसके साथ ही निश्चित किया गया था कि जिसमें निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी ही करेगी। मतलब जो आपस में जो इनका डिस्प्यूट था उसका जो मराठास के साथ में इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होंगे उसका जो सुलझाना होगा वो कंपनी सुलझाएगी। बट द ब्रिटिश कंपनी बाय इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स impairing the interest of peasants and common people spread dissatisfaction in the राजस्थान। लेकिन जहाँ ये बात तय हुई थी कि वो सिर्फ प्रोविंसों के जो एरियाज़ हैं उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, पर कंपनी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो उनके इंटरनल अफेयर्स में भी, मतलब जो उनके आंतरिक मामले होते थे उनमें भी इंटरफेयर करने लग गई थी। और इससे कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल थे, जो पीजेंट्स थे, किसान थे या फिर रूलर्स थे, वो कहीं ना कहीं इनसे डिससेटिस्फेक्शन उनमें आने लगा था, नाखुश होने लगे थे। कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन राजस्थान। कुछ कॉजेज़ जो थे 1857 के रिवॉल्ट के, हमने ऑल इंडिया पर्पज़ के हिसाब से हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बहुत सारे रूलर्स अपनी जो पावर्स थे उसको ख़त्म होने की वजह से नाराज़ थे, उनके टैक्सेस के प्रोसेस से नाराज़ थे, कॉमन पीपल की सारी वजह से नाराज़ थे। ये सारी चीज़ें थी। राजस्थान के कंसेप्ट में क्या था? इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द प्रोविंसेस। अब जो कंपनी इनके इंटरनल मैटर्स में जो इंटरफेयर करी थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो रूलर्स थे वो काफ़ी इनसे नाराज़ होने लगे थे। इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी, द ब्रिटिश बिगेन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस, सच एज द पोजेशन ऑफ द फोर्ट ऑफ जोधपुर इन द 1839 AD, सपोर्ट द दीवान जालिम सिंह अगेंस्ट द कोटा महाराव इन द बैटल ऑफ मंगरोल, कंटिन्यूस इंटरफेयरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ एक्सेट्रा। वो जो ट्रीटी में बात हुई थी कि वो आपसी राज्यों के बीच की जो मतभेद है उसमें ही इंटरफेयर करेंगे, उसको इग्नोर करते हुए वो उनके इंटरनल मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। जैसे कि 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मंगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना, इस तरीके की सारी चीज़ों से काफ़ी इंटरनल मामलों में वो इंटरफेयर कर रहे थे। इससे काफ़ी लोग जो थे वो नाखुश होने लगे थे। दूसरा प्रॉब्लम थी उनकी डिसकंटेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन इन द प्रोविंसेस। राज्यों के जो उत्तराधिकारी को लेकर जो था उसमें भी उनका इंटरफेयर होने लगा था। हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें कहा गया था कि अगर जिसको गोद निषेध नीति कहा जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि भाई अगर राजा का अपना सन नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो किसी भी अडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनका जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेंगे। द कंपनी ट्राई टू इम्पोज देयर डिसीजन ऑन द प्रोविंसेस इन द मैटर ऑफ द अडॉप्शन बाय द childless kings and interfere in the Alwar provinces by dividing it into provinces in the 1826 AD. Interference like the appointment of the council under the political agent after destroying the Lohgarh fort of Bharatpur in 1826 AD, establishing British control over the Baswara due to the minority of Maharaval Lakshman Singh in 1844 AD, strengthened the feeling of the discontent amongst the king against the company government. उनका अलग अलग तरीके से हस्तक्षेप होने लगा था, इंटरफेरेंस होने लगा था। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके वो आए थे। इसके अलावा 1826 में अलवर के राज्य में उन्होंने हस्तक्षेप करके अलवर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 1826 में ही उन्होंने भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग को नष्ट कर दिया, कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन
काउंसिल की नियुक्ति कर दी। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं वो हर चीज़ में अपने उनके इंटरनल मैटर्स में उनके सक्सेशन को लेकर, उत्तराधिकारियों को लेकर अपना अधिकार जताने लगे थे। 1844 में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह के नाबालिग होने के कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें वो करने लग गए थे। फीलिंग ऑफ कॉमन मैन, अब आम आदमी उस टाइम पे क्या सोच रहा था, सामान्य जनता क्या सोच रही थी। द फीलिंग ऑफ कॉमन मैन वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। द कॉमन्स लुक ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ preaching their religious, social reform and economic reform as a interference in their religious belief and practice। कॉमन व्यक्ति जो है वो ये सोचने लगा था कि जो ये रिफॉर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सुधार की बात हो, धार्मिक सुधार की बात हो या आर्थिक सुधारों की बात हो, वो कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस बिलीफ को इंटरफेयर कर रहे हैं। हमने देखा था कि वो जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए मिशनरीज़ को पूरी परमिशन दे रहे थे, उनको एरिया एक्वायर करने की परमिशन दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा था कि ये हमारे रिलीजन को ख़त्म कर देंगे। द लूट ऑफ नसीराबाद मिलिट्री कैंप्स बाय द डूंगजी, जवाहरजी एंड लूथाजी जाट कॉज्ड हैप्पीनेस अमंग द कॉमन्स। और डूंगजी, जवाहरजी और लाठूजी जाट जो थे, जिन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा था। छावनी इज़ द प्लेस वेयर द आर्मी सेटल्ड। छावनी जो जहाँ पर आर्मी के सैनिक रहा करते थे, वहाँ पर उनको लूटा था और जनता ने इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। इंटरफेरेंस इन द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द प्रोविंसेस, और वो धीरे धीरे राज्यों के जो आर्थिक मामले हैं उनमें भी ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करने लगे थे, इंटरफेरेंस करने लगे थे। द ब्रिटिश कंपनी एक्सप्लॉइटेड द ब्रिटिश फाइनेंशियली बाय द इम्पोजिंग द कस्टम ऑफ recovering खिराज। मोर ऑफ द ब्रिटिश कलेक्टेड रेवेन्यू इन द नेम ऑफ लॉ। अंग्रेज जो कंपनी थी वो राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा, खिराज इज द लैंड टैक्स, और आर्थिक शोषण करने की नीति अपनाने लगी थी। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली करने लगी थी। कलेक्टेड द रेवेन्यू इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस in the provinces by establishing a battalion in Merwada in 1822 AD, Shekhawati Brigade in the 1834 AD, Mewar Bhil Corps in 1841 AD, formed Jodhpur Legion in 1835 AD. The company collected the maintenance cost of these battalion from the provinces। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जो है सैन्य टुकड़ियाँ बना दी थी। तो उनके लिए भी वो खर्चा जो है वो उन रूलर्स से लेने लगी थी, और वो रूलर्स जो है वो पीपल से उसका टैक्स कलेक्ट करते थे। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। फेडरल मूड, जो जागीरदार हुआ करते थे, ठाकुर हुआ करते थे, वो भी इनसे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपनी पावर बढ़ाने लगे थे, वैसे वैसे इन्होंने जो जागीरदार थे, जो ठाकुर थे, इनकी जो पावर है उनको कम कर दिया था। तो पीरियड टू द ट्रीटी ऑफ 1880 AD, द रूलर ऑफ द प्रोविंसेस हैड टू डिपेंडेंट ऑन द फेडरल लॉर्ड्स। सच डिपेंडेंस एंडेड आफ्टर द ट्रीटी। ट्रीटी से पहले जो ठाकुर होते थे, जागीरदार होते थे, वो जो है सेना मेंटेन करते थे राजा के लिए। तो ब्रिटिशर से ट्रीटी के बाद उनकी जो पावर है वो कम होने लगी थी। तो जो सामंत थे या फेडरल्स थे वो इससे काफ़ी नाराज़ होने लगे। द फेडरल्स लॉर्ड हैड द ब्रिटिश कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रिटी कंडीशंस, पेनफुल कंडीशंस, सो देयर फरी इंक्रीज्ड। जो जागीरदार थे, फेडरल्स थे, सामंत थे, वो ये सोचने लगे कि उनकी जो ये दयनीय स्थिति है, वो आज की जो स्थिति है वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुई है, और वो धीरे धीरे उनमें इसकी वजह से गुस्सा बढ़ने लगा था। वो काफ़ी उनसे नाराज़ होने लगे थे। द ठिकानाज ऑफ अहुआ, कोठारिया एंड द सलुम्बर आर द एग्जाम्पल। जैसे अहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, कोठारिया के जो थे, या फिर सलुम्बर के जो ठाकुर थे, वो उनसे काफ़ी नाराज़ होने लगे थे। और 1857 में उन्होंने जो क्रांतिकारी थे या फिर जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। इसके साथ ही इमीडिएट कोज, हम सबको पता है कि क्या इमीडिएट का रीज़न था। जो वो कार्टेज उन्होंने बनाई थी, जो बंदूक की गोली थी, वो इसका इमीडिएट कारण था। द इमीडिएट कोजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन इन द इंडिया इज 1857 AD वॉज द यूज़ ऑफ द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग इन द कार्टेज ऑफ द
Enfield rifles which was used by opening them by the mouth. और उस टाइम पे जो कारतूस काम में लिया जाता था, जो लिया जाता था उसको सूअर और गाय की चर्बी से बनाया गया था, उसमें प्रयोग किया गया था और उसको मुंह से काटना था, जो सबके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था। तो वो इमीडिएट कोज उस टाइम पे कारण बना था 1857 का। तो 1857 के ये कुछ कारण हमको देखने को मिलते हैं जो कि कॉमन है कि ठाकुरों की अपनी जो कह सकते हैं कि पावर ख़त्म हो गई थी, कम कर दी गई थी, और उनकी जो रेस्पेक्ट थी, उनकी जो डिग्निटी थी वो ख़त्म हो गई थी। उनके आर्थिक मामलों में रूलर्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे, सक्सेशन को लेकर इंटरफेयर करने लगे, और पब्लिक जो कॉमन पब्लिक थी उन लोगों के कामों में, रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर करने लगे। तो ये सारे कारण जो थे वो 1857 का कारण बनते जा रहे थे, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इसके विरोध में। और इंडिया राजस्थान में जो ये था वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे स्प्रेड हुआ था। We will discuss this point in the next video. Till that, you just read the chapter and do the exercise. Okay, thank you.